बिहार में एक बार फिर से तस्वीर बदल गई है। सूबे में मुख्यमंत्री वही पुराना है, लेकिन नए गठबंधन के साथ एनडीए के साथ आए हैं और इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ दो उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा बनाए गए हैं। अब लेकिन इसके बाद कड़ी परीक्षा है, फ्लोर टेस्ट होना है। उधर से लालू यादव और तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि अभी भी खेल बाकी है। तो देखना है कि जो नई सरकार आई है, डबल इंजन की सरकार है। हालांकि कई तरह के कटाक्ष भी हो रहे हैं। हमारे बीच आज कई लोग बैठे हैं इस चर्चा में, किस तरह से देखते हैं, किस नजरिए से देखते हैं, अभी हम पूछते हैं। हमारे बीच बैठे हैं मिराज आलम जी हैं और इनसे हम जरा जानना चाहते हैं। और यहाँ पर है समाज सेवी हैं विनोद जी भी हैं, इनसे हम जरा जानना चाहते हैं। दोनों लोग आज बैठे हैं। बिहार में एक बार फिर से नई सरकार आई है, एनडीए महागठबंधन के साथ अभी टूट हुई है। हालांकि क्या वजह है, अंदरूनी मामला है, लेकिन अब जो है टूट हुई है। टूट के बाद एनडीए जो है सरकार में आई है और आरजेडी और कांग्रेस जो है विपक्ष में आई है। क्या कहेंगे आप? जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने हमें मौका दिया आज के इस डिबेट में हिस्सा लेने का। वाकई मैं कहना चाहूंगा कि अब तो सरकार बन ही गई है। नीतीश कुमार जी दोबारा फिर मुख्यमंत्री बन गए, फिर पहले भी थे, आज भी हैं। ठीक है, तो फोकस में तो नीतीश कुमार जी हैं। अब जो आगे का जहां तक भविष्य की बात है, तो भविष्य के गर्भ में छिपा है कि आगे आने वाले समय में क्या होगा, कोई नहीं जानता। हालांकि अगर देखा जाए तो शाम दाम दंड भेद की जो नीति होती है वो तो सारे पार्टी अपनाएंगे ही अपनाएंगे, लेकिन देखने वाली बात होगी कि कौन ज्यादा किस पे भारी पड़ता है। चलिए यार, रोकेंगे। विनोद जी हैं, विनोद जी क्या कहेंगे? नई सरकार आई है, क्या कहेंगे, कैसा लगता है आपको? नमस्ते सर। कहना है कि नई सरकार तो सोची समझी एक साजिश के तहत में नई सरकार के पुरजमान होने जा रही है। वो स्थिति जो पहले से उनका जो हथकंडा अपनाए हुए नीतीश जी, वो अपना रूप लेके ही चलते हैं। लोगों को जो समझे, हम लोग जैसे लोग अपने अपने दिमाग लगाते हैं कि इसमें गया है तो उसको क्या कदर होगा, किस कारण से इधर आया, वो तो हम लोग अपना विवेचना करते रहते हैं आपस में। हम लोग तो जितना सोच है वहीं तक बोलते हैं, लेकिन वो लोग बड़े रूप के आदमी हैं। ऐसी स्थिति में आप आम जनता का क्या होगा? आम जनता जिस तरह से जिस विचारधारा को लेकर आई थी, क्या होगा आम जनता? आम जनता जो पहले से त्रस्त है, ग्रस्त है, उसका स्थिति तो पुनः वही रिपीट होगा। कल तक वही हाल था, आज वही रहेगा। बदलाव की स्थिति तब है कि मुख्यमंत्री जी ने जिस समय राजद में गए थे, कहते कि बिहार में एक बार फिर से विकास होगा, और अब फिर इधर एनडीए में आया कह रहे हैं कि विकास होगा। तो कैसा विकास होगा? विकास होगा, विकास के मार्ग पर तो चल दिए थे। जो राजद की सरकार में आए तो विकास की मार्ग तो बिहार में छलक रही थी, दिखाई दे रही थी। लेकिन इस रूप में, इस स्थिति में और लोग के बीच में क्या बात नहीं बनी, इस कारण से ये लोग गुप्त रूप में अपने आप पे अलग विभाजित हो गए लोग। ये क्या इन लोग की सोच है, क्या नहीं है। लेकिन अब नई सरकार आई है, ये भी कह रहे कि हम विकास करेंगे, विकास बिहार में जो है बाहर लाएंगे। तो बिहार का विकास तो जब पुरानी अपने पार्टी में चले गए हैं, कोई थोड़े नई पार्टी में गए हैं। यहाँ तो विकास हो ही रहा था, लेकिन जो पार्टी में गए वहां से तो 17 साल विकास कर रहे हैं। अब क्या विकास होता है? विकास जो देख रहे हम लोग देख ही रहे हैं। तो क्या कहेंगे जुगन भाई? यहाँ पर विनोद जी बता रहे थे कि अभी तक तो हम विकास दे रहे हैं, 17 साल से विकास ही चल रही है। क्या कहेंगे? जी, बात तो सही कह रहे हैं, क्योंकि हमारे जो चाचा हैं नीतीश चाचा, या आप कहें कि माननीय मुख्यमंत्री जी, तो विकास तो वाकई उन्होंने बिहार का किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी जो उन्होंने आखिर ये जो इधर उधर होने की बात आ रही है, कभी महागठबंधन में जा रहे हैं, कभी एनडीए में जा रहे हैं, स्थिर नहीं रह रहे हैं, आखिर क्या वजह है? देखिए, वजह तो चाहे जो भी रहा, उनका अंदरूनी मामला रहा हो। मुझे तो लगता है जैसा कि वो किसी की बातों से हट हो गए होंगे, या जो चाह रहे होंगे वो नहीं हो पा रहा होगा, आरजेडी के साथ तालमेल नहीं बन पा रहा होगा। ये अंदरूनी बात होगी, शायद इस वजह से वो आ गए इसमें। फिर तो मेरा ये कहना है कि विकास
का जो उन्होंने सपना देखा है, उन्होंने बहुत सारे सपनों को साकार भी किया है बिहार में। लेकिन अभी जो आरजेडी के साथ में थे और जो विकास का कार्य उन्होंने किया है, जब चाहे वो नौकरी वाली बात हो, 4.5 लाख नौकरी लोगों को वो और राजद मिल करके जो जिन्होंने दिया है, तो उन लोगों का जो नौकरी है या फिर जो उन लोगों का जो नौकरी है वो जाना नहीं चाहिए। अगर दूसरे सरकार में गए हैं, ऐसा ना हो कि उनके नौकरी पे कोई आफत आ जाए, ठीक है। इसलिए कि कोई भी आप जब आदमी सपना देखता है, क्या लगता है कि फिर एक बार विकास जो है आगे बढ़ेगी, बिहार में जो है बाहर आएगी? प्रथम तो डिबेट के लिए आप सभी को धन्यवाद। जैसे जहाँ तक मतलब है कि नीतीश जी एनडीए में आए हैं, उससे कोई बिहार की जनता को कोई नफा होने वाला नहीं। ये लोग केवल अपने सत्ता कुर्सी बचाने के लिए ये सब ड्रामा कर रहे हैं। इन लोग को बिहार की जनता को से माने कोई मतलब नहीं है। पहले अपना कुर्सी देखते हैं, केवल बिहार की जनता को मूर्ख बनाने के लिए, बड़गलाने के लिए ये सब ड्रामा खेल रहे हैं। हालांकि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आसीन थे और फिर दूसरी तरफ गए हैं, वहां भी मुख्यमंत्री के पद पर गए हैं, तो आखिर ये किस तरह का कुर्सी बचाने का खेल है? केवल अपना कुर्सी बचाना, अपने स्वार्थ के वश में कि हमको ये कुर्सी चाहे जो भी कर्म करना पड़े, हमको ये कुर्सी मिलना चाहिए। वही कुर्सी थे, कुर्सी तो मुख्यमंत्री की ही थी, फिर उधर भी गए तो मुख्यमंत्री बने हैं, तो आखिर एक ऐसा खेल है। तो उन्हें भय लगने लगा था कि जिस तरह से महागठबंधन में लोगों के बीच माने हमको माने नजरअंदाज करके लोग चल रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, तो इनको भय सताने लगा था कि कहीं हमारी कुर्सी न चले जाए। इसके भय से हालांकि वो तो अब आगे बढ़ रहे थे, एनडीए गठबंधन करके प्रधानमंत्री के दावेदार हो रहे थे, लेकिन वहां पर इन्हें वैल्यू नहीं दिया गया। जो भी ये गठबंधन में जो पार्टियां थी और जो माने सबसे उच्च पार्टी कांग्रेस, ये लोग इन्हें कोई वैल्यू नहीं दे रहे। ठीक है, हालांकि एकजुट करने में अहम भूमिका नीतीश जी की रही, पूरे विपक्ष को इन्होंने एकजुट किया था। इसके लेकर अभी काफी इन पर करारा प्रहार किया जा रहा है कि नीतीश जो जिस विचारधारा से चल रहे थे, बीजेपी के खिलाफ थे प्रधानमंत्री के लेकर, तो फिर आखिर अचानक क्या हुआ कि वो अचानक जैसे ये तो मनसा में लेकर चल ही थे कि मैं प्रधानमंत्री से गठबंधन में रहूंगा, ये एनडीए जो गठबंधन का नींव रखे और उसको आगे बढ़ाने का कार्य किए, यही सोच करके कि हम इसको बुनियादी करके आगे बढ़ाएंगे और लोग जितने घटक दल हैं वो हमें प्रधानमंत्री के रूप में पसंद करेंगे और हमें समर्थन करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अभी तो वार्ता ही चल रही थी, आए दिन बैठक हो रही थी और सभी के अगुआ जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी थे। अगुआ अपने आप में थे, लेकिन कोई स्वीकार नहीं माने करे। जैसे कांग्रेस के खड़गे साहब, राहुल गांधी लोग इन्हें स्वीकार नहीं करे, ममता दीदी। जो उथल पुथल मची है और अब फिर से नीतीश जी एनडीए के साथ आएंगे, सत्ता बदली है, क्या कहेंगे, कैसा होगा बिहार? देखिए नवीन भाई, मैं तो इन डिबेट रखने के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। नीतीश जी सत्ता परिवर्तन केवल कुर्सी के मद में करते हैं, कुर्सी के लिए करते हैं। इनके पास कोई राजनीति का सिद्धांत नहीं रह गया है और इत विकास कहीं भी रह के कर सकते थे। वहाँ भी मुख्यमंत्री थे, यहाँ भी मुख्यमंत्री यही हैं, यहाँ भी मुख्यमंत्री यही हैं, वहाँ भी मुख्यमंत्री रह के विकास कर सकते थे। सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। तो फिर आप कह रहे हैं कि कुर्सी के लिए, तो आखिर ये कुर्सी क्यों बदलते हैं? कुर्सी अपने स्वार्थ के लिए बदलते हैं कि हम कुर्सी पर बने रहे। जनता से दोनों जगह मुख्यमंत्री, जनता से कोई मतलब इन लोग को नहीं है। केवल चाहते हैं कि हम मरते दम तक अपने कुर्सी पर बने रहे। जनता का चाहे तो जिस तरह से स्थिति बन रही है कि नीतीश जी के बारे में कहा जा रहा है कि शुरू से बड़ा धोखा दे रहे हैं सबको, और उसके बाद हर पार्टी आरजेडी हो बीजेपी हो सभी लोग उन्हें ही
एकदम हाथों हाथ बैठाया रखा शुरू से नहीं धोखा दे रहा है। ये 2 टर्म काम अच्छा किया है, 2 टर्म बिहार का विकास किया है और बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन उसके बाद से ही जनता को बड़गला रहे हैं और धोखा दे रहे हैं। हालांकि अभी इस पर कई लोगों ने कटाक्ष किया है। तेजस्वी जी हालांकि कहा कि वो अभी भी सम्मान उनके साथ कहा कि ये सम्मानित है, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जो सम्मानित है, आज भी आदरणीय, लेकिन उनको बताया जा रहा है कि अब ये थक गए हैं। थक गए। सही क्या कहेंगे आप? इनका संतुलन बिगड़ गया है, दिमागी संतुलन इनका बिगड़ गया है। ये मुख्यमंत्री के कुर्सी पर रहने के लायक नहीं रहे। हालांकि तेज प्रताप ने इस्तीफा दे देना चाहिए, हालांकि किसी तेज दूसरे प्रताप व्यक्ति ने को बना देना चाहिए। हालांकि तेज प्रताप ने कहा है कि इन्हें अब जिस तरह से राजनीतिक में वफादारी कर रहे हैं, इन्हें गिरगिट रत्न पुरस्कार मिलना चाहिए। हाँ सही, क्या कहेंगे? सही कहा। ये तो कुर्सी के लिए ही इधर से उधर जाते हैं, इनको डर है कि मेरा कुर्सी चला न जाए। अरे आप अच्छा काम कीजिए, लोग जनता पर छोड़िए, जनता निर्णय करेगी कि आप। लेकिन कुर्सी की जहां बात कर रहे हैं राजेश भाई, जहां भी जा रहे हैं वो मुख्यमंत्री का ही कुर्सी पर बैठ रहा है। हाँ, मुख्यमंत्री के तो फिर किस तरह का यही लालसा है कि हम मुख्यमंत्री की कुर्सी पर ही रहे। नहीं तो उधर भी मुख्यमंत्री थे, इधर भी मुख्यमंत्री है, तो आखिर ऐसा क्यों? तो फिर दूसरे तरफ जाने की इन्हें क्या जरूरत आ पड़ी? अब तो यही बताएंगे। अभी कहाँ इस पर कुछ स्थिति मुख्यमंत्री जी तो साफ नहीं किए हैं, कोई इनका ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया है क्लियर। एक मिनट इन्हें दिया जाए, क्या तेज कहेंगे? प्रताप भी तो तेज है, तेज दिमाग से बोलेंगे ना, जा ही पाए तो गलत कहाँ बोल रहे हैं? तो आखिर जो है हर पार्टी जो है इन्हें जब मौका मिलता है सब लोग इन्हें अपने तरफ लाने का प्रयास करते हैं। मजबूरी पर है लोग ना, वहाँ तो मजबूरी है सर। वहाँ जनता को नहीं देखना है, यहाँ पार्टी देखना है। हम जिस पार्टी में जाएंगे हमसे ही सरकार बनेगी और उसका मेन हम ही रहेंगे। चलिए देख लीजिए, यहाँ पर हमारे अभी हैं जयप्रकाश जी हैं, उसमें बताया जिस तरह से हो रहा है, यहाँ पर बात हो रही है, करारा प्रहार किया जा रहा है, गिरगिट रत्न पुरस्कार की भी चर्चा हो गई है, क्या कहेंगे? वो तो गुस्सा में तेज प्रताप जी बोल रहे हैं कि हमारे पार्टी को छोड़कर नीतीश जी एनडीए में चले गए। हमें कहना है कि आप जब जान रहे हैं कि ये गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले हैं, तो फिर पहले भी आपके गठबंधन को तोड़ के गए थे, तो जब जान गए कि पलटू चाचा हैं, गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले हैं, तो उनसे कम दोषी आप नहीं हैं। फिर जब वहां से एनडीए को छोड़कर आप में आए, तो आप अपना सत्ता के लालच में, कुर्सी के लालच में फिर उनको मिला लिए, तो फिर उनमें और आप में अंतर क्या रहा? कहीं ना कहीं खेल केवल सत्ता का, सत्ता के सभी लोग चाह रहे हैं कि हम नीतीश जी को अपने साथ लाएं और हमारे सत्ता बनी रहे। हाँ, इसमें बुद्धि की मान दाद देनी चाहिए नीतीश जी के, कि दूसरे के दीवार पर ही अपना बरेरी रखकर मचान बनाकर शासन करना चाहते हैं, और बिना खर्च के वो बरेरी रखे हुए हैं, कहा जाता है कि, और कभी बीजेपी के कंधा पर बरेरी रखे शासन करते हैं, तो कभी राजद के, दोनों पर रखे। समझिए कि केंद्र बने हुए हैं और दोनों पार्टी जो है लालच के चक्कर में कान्हा पर बरेरी रख देते हैं, और जब हटा देते हैं तो कहते हैं कि गिरगिट के रंग बदल दो। ये तो नया नहीं कर रहे हैं, ये 9वीं बार शपथ ग्रहण किए, तो अभी तक आपको समझ में नहीं आ रहा कि नीतीश जी कैसे हैं। और फिर अगर तोड़ के बीजेपी एनडीए को तोड़ के आते तो फिर आप मिलाने के लिए तैयार हो जाएंगे। चलिए ठीक है, देखिए हमारे बीच चर्चाएं चल रही थी, अभी बड़ा अच्छा चर्चा चल रही थी कि किस तरह से नीतीश जी है पाला बदलने में माहिर है, गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। हालांकि हर पार्टी ये जानती है, लेकिन उसके बावजूद सभी लोग इन्हें अपने तरफ बुलाने के लिए आतुर है। काफी लोग हैं, तो कैसे देखते हैं, क्योंकि वो लोग भी चाह रहे हैं कि इस बार उनकी भी रणनीति है कहीं ना कहीं, तो कैसे देखते हैं आप? जी देखिए, अब वो लोग भी तो अपना सारा कुछ तिकड़म भिड़ाएंगे ही, क्योंकि नीतीश सरकार से तो खफा होंगे ही आरजेडी वाले लोग, क्योंकि उनके पार्टी से गए हैं। तो वो लोग भी अपना कुछ अगर जुगाड़ लगाएंगे तो हो सकता है फ्लोर टेस्ट में वो कामयाब हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, और ज्यादा दिन है नहीं।
मतलब हफ्ता 2 हफ्ता में ये देखने ठीक है जुगन भाई। विनोद जी यहाँ पर जैसा अभी बता रहे थे जुगन भाई कि ऐसे ऐसी बात हो सकती है, लेकिन क्या लगता है, हमको लग रहा है कहीं ये सत्ता का ही खेल है, केवल कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है। हाँ, वो तो केवल इधर आया है, जिस भाव से आए हैं, भाव यहाँ थोड़ा सा मिला नहीं, जो हिसाब से आए हैं उस तरह का इनका भाव अनुभव नहीं हुआ कि हम जिस लिए आए हैं। तो फिर वो अगर दूसरी तरफ भाव नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे? तो देखे कि हमको जिस भाव में थे हम उस भाव में रहिए हैं, यहाँ तो भाव लेकर आए थे। अगर फिर मान लिया जाए कि एनडीए में गए, अगर वहां भाव नहीं मिलेगी तो फिर क्या करेंगे? जो पहले जो भाव में थे तो वहाँ तो भाव उस तरह का मिल ही रहा है लोगों तो को। फिर छोड़ कर आए थे वो आरजेडी, जैसे भाव मिल रही थी एनडीए में, अच्छा। तो फिर छोड़ के आए थे आरजेडी के साथ। तो आरजेडी के साथ वही ना चले, तो कुछ सपना लेकर चले थे यहाँ, अच्छा, कुछ सपना लेकर चले थे कि हम यहाँ से कुछ मेरा कुछ विस्तार और ऊपर की ओर होगा। तो फिर जब एनडीए छोड़ कर आए थे फिर एनडीए में जा रहे हैं, और अगर फिर वहां भाव नहीं मिले एनडीए में तो फिर कहाँ जाएंगे? तो इंडिया में तो भाव मिलना ही मिलना है, उनका मजबूरी है। तो फिर छोड़ के आए थे, कहाँ? इससे पहले तो छोड़ के आए ना, आरजेडी के साथ थे। जो चीज को लेकर तो वहाँ भाव नहीं मिला, फिर देखे चलो पुरानी अपनी पुरानी कुटिया में चलते हैं। तो पुरानी कुटिया में भी तो वहां भी बताया गया था कि इनके लिए दरवाजा बंद है। इन्होंने कहा था कि अब हम अपने पुराने जो है हमारे मरने के बाद, मरने के बाद जीने के बाद सब तो जिंदे में करते रहता, मरना जिंदा का है, मरने के बाद कौन देखता है कहाँ जाता है, लेकिन सब जिंदे में खेला हो ही रहा है। तो खेला ये लोग कर रहे हैं, तो जनता तो थोड़ा सही है, जनता हम लोग तो बेवकूफ है। अब जो पार्टी है इधर जाए तो उधर जाए, जाना तो हम लोग को कहीं न कहीं एक जगह चुनना ही है। दोनों फिर मिलते हैं लोग और फिर बिखरते हैं, हम लोग आपस में तालमेल बनता है, फिर बिखरते हैं तो फिर हम लोग टूट जाते हैं, एक दूसरे के मतभेद पब्लिक में फैला कर रखता है लोग। ठीक है। जुगन भाई कह रहे थे कि वो जो जिस तरह के अभी इन्होंने कहा कि वो चले गए हैं, लौट गए हैं, भाव नहीं मिला तो फिर से एनडीए में चल गए हैं, तो क्या लगता है कि फिर अगर वहां भाव नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? जी, तो अब तो उनके पास ऑप्शन बहुत कम है। तो मैं तो यही कहूंगा कि इसमें जो जनता की जो भागीदारी है, जनता को की जो अभी भूमिका होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि जनता को और सजग होना होगा, जनता को और जो है कि कुशाग्र होना पड़ेगा, ताकि ये जो परिदृश्य आ रहा है सामने तो इसको वो बढ़िया ढंग से टैकल कर पाए। क्योंकि अब देख रहे हैं कि 5 साल 2021 में चुनाव हुआ, फिर अब 2025 में फिर दोबारा होगा, तो 2025 में फिर दोबारा चुनाव होगा। तो अब समय ज्यादा है नहीं, इसमें 2 बार जो है कि सत्ता परिवर्तन होगा, तो इसमें कहीं ना कहीं तो जो है बदलाव, कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन होता है तो कहीं ना कहीं तो विकास का कार्य तो अवरुद्ध हो ही जाता है। ठीक है, तो ये कहीं ये अच्छा नहीं है हम बिहार वासियों के लिए कि बार बार विकास का कार्य अवरुद्ध हो। चलिए ठीक है। देख लीजिए हमारे बीच अभी चर्चाएं चल रही थी, हमारे बीच थे मिराज आलम जी, विनोद जी थे। इन लोगों का कहना था कि बिहार में जिस तरह से सत्ता परिवर्तन हो रहा है, केवल सत्ता परिवर्तन हो रही है, लेकिन जो कहे एक बार फिर से जब एनडीए में आए हैं, गठबंधन में छोड़कर, महागठबंधन छोड़कर जब नीतीश जी एनडीए में पहुंचे हैं, तो बिहार के जो लोग हैं उन्हें एक नई उम्मीद जगी है पटना से नवीन कुमार।